उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे, अल्लाह हर आने वाली परेशानी से आपको महफूज रखे, आमीन कहें। मेरे अजीज़ों, यूपी के ज़िला अमरोहा से एक बहुत बड़ी खबर आई है। गाँव का नाम है पतई खालसा। मेरे पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी मुकम्मल बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। चलिए अपनी बात शुरू करता हूँ। जो भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आने वाली जो भी नई अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा। चलिए मेरे अजीज़ों, मैं आपको बता दूँ, यूपी के ज़िला अमरोहा में गाँव पड़ता है पतई खालसा। पतई खालसा का जो ये मुहर्रम है, ये वहाँ से ले करके नीली खेड़ी यानी रोड है, दिल्ली रोड है हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर, और जो हमारे यहाँ से पतई खालसा है वो है सिर्फ 2 किलोमीटर। तो पतई खालसा से दिल्ली रोड की तरफ, नीली खेड़ी की तरफ को ये मुहर्रम लेकर के जा रहे थे। पतई खालसा से जैसे ही निकले थे, निकलने के बाद में एक हाई टेंशन लाइन आती है, बहुत बड़े लेवल की लाइन है वो। कोई कह रहा है कि ये जो 1.5 लाख वोल्टेज वाली है, बहरहाल जितने भी वोल्टेज वाली हो वो बहुत हैवी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो लाइन है। मेरे अजीज़ों, अब जब मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, बने रहे, वीडियो को छोड़कर अभी नहीं जाना। तो जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा था उस टाइम तो सब मुहर्रम की राख बन चुकी थी, जितने सामान था सब जल चुका था। लेकिन उससे पहले की वीडियो जो हमारे पास बाद में आई हैं वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से गलती कहाँ पर हुई है, कैसे हुई है और क्यों हुई है और इसकी वजह क्या है। और मुहर्रम के ताल्लुक से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह का अजाब है। देखिए, मैं मानता हूं इस बात को, और अल्लाह का अजाब ही है एक किस्म का, मैं बताऊंगा अभी आपको। लेकिन आप लोग अभी गलत कमेंट ना करें। उन माओं से पूछो जिनके लाल इस दुनिया चले गए, उन घर वालों से पूछो जिनके घर वाले आज गंभीर रूप से अस्पताल में घायल हैं, जिन जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। मेरे अजीजों, गलती हुई है, खुराफातें हो रही हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन इसके बारे में अभी मैं मुकम्मल आपको बताऊंगा। लेकिन अल्लाह जानता, अफसोस बहुत है मेरे अजीजों। 2 बच्चों की मौत हो गई है इसमें, और यानी बताया गया है कि 2 की मौत हो गई और 30 से ज्यादा घायल हो गए। पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, मेरे पीछे वीडियो देख लीजिए, बताता हूँ इसमें किस तरीके से शुरुआत हुई और फिर किस तरीके से ताज़िया जो है आग के ढेर में बदल गया। चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। अब आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। मेरे पीछे जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, बड़े गौर फिक्र से देखें। अभी आग लग रही है, यहां से वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूं। ये देखिए, कुछ लोग नाच रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए, नाचने का तो मामला सारा ही अलग है। इमाम हुसैन के नाम पर आप नाच रहे हो, कूद रहे हो, तो ये सरासर आप गलत कर रहे हो। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं पहले आपको दिखा दूं। हाई टेंशन लाइन है, ऊपर देख सकते हैं 2 जो तार है पीछे वो निकल गए हैं। जो अगले वाले जब 2 तार आए, ये इनके आने से पहले ही बिल्कुल टच हुआ है या नहीं हुआ है, ध्यान से देखिए। ये देखिए, अल्लाह अकबर कबीरा, देखा आपने, टच होते के साथ एक ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट की आवाज़ मैं भी आपको सुनवाऊंगा, दोबारा से इस वीडियो को दिखाऊंगा मैं। भगदड़ मच गई, देखिए यहाँ किस तरीके से भगदड़ मच रही है, अल्लाह अकबर कबीरा। जब भगदड़ मची उसके बाद का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, कुछ देर बाद का जो वीडियो मेरे पास बाद में आई। ये देखिए, आग के ढेर में ताज़िया बदल गया है। मेरे अजीज़ों, क्या हो रहा है ये, असल में ये क्यों हुआ है, इसकी वजह एक और भी है। ये जब घर से ताज़िया लेकर निकले थे पतई खालसा के लोग, तो बताया गया है हमें, जैसा बताया गया है मैं आपको वैसा ही बता रहा हूँ कि ये ताज़िया कांधों पर लेकर निकले थे। लेकिन वहाँ जा करके लाइन से पहले एक मज़ार पड़ता, दरगाह वहाँ पर, तो वहाँ पर इन्होंने टिपलर में रख लिया था ताज़िया। टिपलर में रखने के बाद में फिर ट्रैक्टर से खींच रहे हो या जिस चीज़ से भी, बहरहाल फिर वो चल रहे थे आगे। तो देखा आपने पीछे, मैं एक बार और दिखा रहा हूँ, ये जो 2 लाइनें हैं, मतलब लाइन एक ही है लेकिन डबल तार होते हैं 2 जगह इसके। अब एक तारों के नीचे से निकला तो कुछ नहीं हुआ, जैसे दूसरे लास्ट तारों के नीचे से ताज़िया निकलता है तो टच भी नहीं हुआ है, दूर से इतनी जोर से ब्लास्ट हुआ है कि आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। चलिए मैं आपको ब्लास्ट की आवाज़ सुनवाता हूँ, पहले आप ध्यान से देखें। आज मैं सवाल जवाब आपसे अभी नहीं कर रहा हूँ, बने रहना, मैं आपसे कल के सवालों के जवाब भी दूंगा, जो मैं इस्लामिक सवाल जवाब मैं रोज़ कर रहा हूँ, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ रही है इस्लाम से रिलेटेड, दीन से रिलेटेड। तो कल के सवालों के जवाब दूंगा, और आज के मैं ऐसा सवाल आपसे करूंगा कि उसका जवाब आपको जरूर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। देखो कौन सा भाई मेरे, कौन सी बहन उसका जवाब आज दे पाएंगी। ठीक, आपको ब्लास्ट की आवाज़ सुनवाता हूँ, पहले देखिए, सुनिए ध्यान से। अल्लाहु अकबर कबीर। देखा आपने, ऐसे गोला फूटा है जैसे बिया शादियों में जो वो बम फूटते हैं ना, इस तरीके से ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के होते ही लोग सब तितर बितर हो गए मेरे अजीजों। कोई कहीं से जल गया, कोई कहीं से जल गया, किसी को लाइट ने चिपका लिया मेरे अजीजों। जिसमें बताया गया है कि 2 की मौत हो गई है। उनको डेंटल कॉलेज ले जाया जा रहा था, तो वहां जाते उनकी मौत हो गई है। वहां तक पहुंचने से पहले ही उसके बाद में कुछ को दिल्ली रेफर कर दिया, कुछ को मेरठ रेफर कर दिया। देखिए 30 से ज्यादा लोग घायल हैं और 2 की अब तक मौत हो चुकी है। अल्लाह जो घायल हैं अपने हबीब के सदक़े में, मौला इमाम हुसैन के सदक़े में उन्हें शिफा अता फरमा, और मौला जिनके इंतकाल हुए हैं अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत अता फरमा। अब मैं आपसे बात करता हूँ कुछ खुराफातों की मेरे अजीजों। मेरी बात को कोई बुरा ना लेके जाए, कोई गलत तरीके से ना लेके जाए। मुझे बहुत अफसोस है, अल्लाह जानता है हमें कितना अफसोस है इस हादसे का। उन माओं से पूछो जिनके लाल इस दुनिया से चले गए, उन घर वालों से पूछो जिनके गंभीर रूप से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, उनसे पूछो उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ जहालत दिखा रहे हैं अपनी, उनकी जहालत की वजह से आज इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
कौन सी जहालत, ये मैं आपको बताने वाला हूं। मेरी बात को दिल की गहराई से सुन लेना मेरे अजीजों, ध्यान से देखें इस वीडियो को आप मेरे पीछे। अजीजों, रोना आता है। रोना किस बात का आता है? इस बात का रोना आता है कि ये लोग नाच रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं। यार क्यों डांस कर रहे हैं आप? इमाम हुसैन जब शहीद हुए थे तो यजीदियों ने ढोल ताशे बजाए थे, इमाम अली मकाम का सर नोके नेजा पे था और सब नाचते कूदते ढोल ताशे बजाते हुए जा रहे थे। आज वही काम ये लोग कर रहे हैं। मेरी बात को कोई गलत तरीके से न लेके जाए, मैं खुश नहीं हो रहा हूं इस हादसे पर, मुझे बहुत अफसोस है। अल्लाह जानता है कि मुझे कितना अफसोस है, मेरा अल्लाह जानता है कितना अफसोस है मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन ये जो खुराफातें हो रही हैं, इसी के मद्देनजर रखते हुए आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि ये अल्लाह का वाकई अजाब हुआ है, अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। क्यों? प्यारे नबी के नवासे का सर नोके नेजा पे रखा है और उनको ले जाया जा रहा है। यजीदी ढोल ताशे बजा के लेके जा रहे हैं, नाचते कूदते लेके जा रहे हैं। आज वही काम मुसलमान कर रहा है, तो क्यों हो रहा है ऐसा? ये कुछ लोग हैं, कुछ जाहिल लोग हैं, जिनकी वजह से ऐसे हादसे पेश आ जाते हैं। देखिए उलमा फरमाते हैं, ये बताया है इमाम अली मकाम के रोजे का नक्शा हूबहू इमाम अली मकाम के रोजे का नक्शा बना लिया जाए, छोटा सा बना लिया जाए, यादगार के लिए उसकी ज़ियारत कर ली जाए, यादगार, ताकि हमें यादगार रहे। लेकिन यादगार रोजे से ही तो होगी, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम है, मैंने बताया आपसे, कि जिनसे इमाम अली मकाम की यादगार ताज़ा होती है। उनके नाम से गरीबों को, मिस्किनों को, यतीमों को खाना खिलाओ, उनके नाम से सबील करो, उनके नाम से कुरान खानी करवाओ, जिक्र हुसैन करवाओ, घर घर में जिक्र हुसैन करवाओ। मेरे अजीजों, उनके नाम से बहुत सारे ऐसे काम है कि हर साल उनकी यादगार ताज़ा रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आप मुहर्रम बनाना चाह रहे हो तो आप हूबहू इमाम अली मकाम के रोजे का नक्शा बना लीजिए और उसकी ज़ियारत कर लीजिए। मेरे अजीजों, ये ढोल ताशे बजाकर गश्त निकालना, गली गली मोहल्ले मोहल्ले घुमाना, ये कुछ नहीं, इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं है मेरे अजीजों। हाँ, अब जो लोग समझदार हैं वो समझ गए होंगे, लेकिन कुछ लोग अभी ऐसे भी होंगे जो नहीं समझे होंगे, तो वही आप जाने। देखिए मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कहने का कि ये जो खुराफातें हो रही हैं, इनको खत्म किया जाए, इनको बंद किया जाए। हाँ मेरे अजीजों, जो हमें काम करना था वो काम आज हम नहीं कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना था वो काम आज हम कर रहे हैं। कल 10 मुहर्रम थी और कल 10 मुहर्रम में मैंने ये देखा, ये नोटिस किया कि जोहर की नमाज में जिस मस्जिद में मैंने नमाज अदा की थी मेरे अजीजों, 9 या 10 आदमी कुल थे, बाकी पूरा मेला घचा घच भरा पड़ा था मेरे अजीजों। किसी को यह फिक्र नहीं थी कि इमाम अली मकाम ने आखिरी वक्त में भी सजदा नहीं छोड़ा, आखिरी वक्त में सजदा नहीं छोड़ा। और आज मुसलमान है कि जोहर का वक्त गायब, असर की गायब, मगरिब की गायब, ईशा की गायब, फजर में भी सोते रहते हैं। सफ में सिर्फ एक सफ भरती है जिसमें कि 30 से 35 लोग होते हैं, जबकि हर मोहल्ले में, हर घर से भी एक बंदा नमाज पढ़ने जाएगा। बाकी तो सब आए, सब पर फर्ज है नमाज, लेकिन एक घर से एक भी आएगा तो मस्जिद हर टाइम बढ़ जाएगी मेरे अजीजों। हाँ, क्यों हो रहा है ऐसा? आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं। मेरी बात लंबी हो गई है, मुझे अभी आपको कलाम भी सुनाना है, मुझे आपको कल के सवालों के जवाब भी देने हैं, मुझे आज का सवाल भी आपसे करना है, अल्लाह के नबी का फरमान भी आपको बताना है, नबी की हदीस बतानी है। मेरी बात फिर लंबी होती चली जा रही है मेरे अजीजों। इन चीजों पर रोक लगाए, पाबंदी से रोक लगाएं, दिल पर हाथ रखकर बताएं। यार मैं अगर किसी सही चीज को मना कर रहा हूं तो आप मेरे कान पकड़ ले, मेरी जुबान कटवा दे। मैं उस चीज को मना कर रहा हूं जिस चीज में हमें गुनाह मिल रहा है, हम गुनाह के हकदार हो रहे हैं, अल्लाह नाराज हो रहा है, अल्लाह उसका रसूल दोनों नाराज हो रहे हैं, इमाम हुसैन भी हमसे नाराज होंगे, इस पर राजी नहीं होंगे। आप ढोल ताशे बजाओगे। यार जब हमारे उलमा फरमा रहे हैं, बता रहे हैं सब कुछ कि भाई ये गलत है और ये सही है, तो सही तरीके की तरफ आप लोग क्यों नहीं चल रहे? अजीजों, बात लंबी हो रही है, बस सीधी सी बात है कि इस पर अमल कर लें, इतना अमल कर लें, इतनी रोकथाम कर लें। आप ताजिया ना बनाएं, ऊंचा सा ऊंचा ना बनाएं, मैं तो कहता हूं आप नीचा भी ना बनाएं। एक कुर्सी में आप सिर्फ और सिर्फ इमाम अली मकाम के रोजे का नक्शा बना लें यादगार के लिए, हूबहू बस, और उसको एक जगह रखकर उसकी ज़ियारत कर ले। ये अजीजों फिर भी तो यादगार ताज़ा रहेगी। बताइए, जो गलत तरीका है उसको बिल्कुल छोड़ दें, आज से सच्ची तौबा कर ले मेरे अजीजों, सच्ची तौबा कर ले मेरे अजीजों। कल मैंने सवाल ये पूछा था, ये बताइए हजरत